हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सामान्य जागरूकता जीके जीएस, जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेक्शन नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं 11 करा चुकी हूं, ठीक है। आज जो है 12 नंबर है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा कि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है दोस्तों, कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी। ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कोचीन और ऑप्शन डी मुंबई। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी जो थी स्थापित की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने दोस्तों, कि उस आंदोलन का नाम क्या था जो तुर्की के आंदोलनों के समर्थक ने चलाया गया था। मतलब तुर्की के आंदोलन के समर्थकों में चलाया गया था। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी खिलाफत आंदोलन जो था वो तुर्की के आंदोलन के समर्थन में चलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर आपके सामने दोस्तों, कि जमवंती कल्याण तथा उषा परिणय किसकी रचना है। ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी कुलोत्तुंग प्रथम। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा फटाफट 28 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए कृष्णदेव राय द्वारा जो है जमवंती कल्याण तथा उषा परिणय रचनाएं की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है आपके सामने दोस्तों, वो है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी भूवैज्ञानिक चक्र या ऑप्शन डी भू रासायनिक चक्र। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो है उसे जैव भू रासायनिक चक्र, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर को वर्णित करता है। ऑप्शन ए मेंटल व कोड, ऑप्शन बी भूपटल व ऊपरी मेंटल, ऑप्शन सी ऊपरी व निचली मेंटल या ऑप्शन डी भूपटल व कोड। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूपटल व ऊपरी मेंटल जो होता है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर का वर्णित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कि वैज्ञानिकों द्वारा छोड़े जाने वाले संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी अयन मंडल, ऑप्शन डी ब्रह्मंडल। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 31 नंबर का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उसे आयन मंडल कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, कि भारत का वह राजमार्ग जो उत्तरी पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है वो कौन सा है। ऑप्शन ए NH31, ऑप्शन बी NH58, ऑप्शन सी NH21, ऑप्शन डी ऑप्शन सी NH28, ऑप्शन डी NH21। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है NH31 भारत का वह राजमार्ग है जो उत्तरी राज्यों के शेष भारत को जोड़ता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी, यानी प्रधानमंत्री द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं, यानी बी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है दोस्तों कि भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी। ऑप्शन ए एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या ऑप्शन सी एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या ऑप्शन डी है आपके सामने एक संप्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 34 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन बी कि जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ उस समय जो है एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर कि निम्नलिखित कर राजस्व के साधनों में से कौन सा एक साधन अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों आयकर, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी सीमा शुल्क, ऑप्शन डी संपत्ति कर। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उसे सीमा शुल्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। ऑप्शन ए मृत्यु दर में वृद्धि लाना, ऑप्शन बी प्रव्रजन, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति खाद्य आपूर्ति में कमी लाना, या ऑप्शन डी जन चेतना पैदा करना। बताएं 36 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने का सर्वोत्तम उपाय जो है जन चेतना पैदा करना, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से किस बल की अनुपस्थिति में पन्नों पर पेन की सहायता से लिखना संभव नहीं हो सकता। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी न्यूटन बल, या ऑप्शन डी प्रत्यास्था बल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 37 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, यानी घर्षण बल द्वारा जो होता है, घर्षण बल जो होता है पन्नों पर पेन से की सहायता से लिखने में संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सम्मिलित नहीं है। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। हो सकता है एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस प्रश्न को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जो दोस्तों इसका ऑप्शन डी जो है गलत है। PH3 का जो दिया है कि अपसहयोजक बंध, ये नहीं होगा, इसके जगह पे होगा आपका टेट्राक्लोरोमेथेन यानी CCl4। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 कि कांच को गहरा नीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड का, ऑप्शन बी सोडियम ऑक्साइड का, ऑप्शन सी पोटेशियम ऑक्साइड का, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 39 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग जो है कांच को गहरा नीला बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने दोस्तों कि आयोडोफार्म का प्रयोग ... के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए पूर्तिरोधी, ऑप्शन बी निश्चेतक, ऑप्शन सी दर्द निवारक, या ऑप्शन डी जोरनाशी। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो आयोडोफार्म होता है इसका प्रयोग पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी जुकाम, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी तपेदिक। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 41 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, जो यानी जुकाम जो है एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 42 नंबर की साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन ए परावर्तन और व्यक्तीकरण, ऑप्शन बी अपवर्तन और परिक्षेपण, या ऑप्शन सी है आपके सामने अपवर्तन और ध्रुवण, ऑप्शन डी है ध्रुवण और व्यक्तीकरण। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी परावर्तन और व्यक्तीकरण जो होता है
परिवर्तन और व्यक्तिकरण के कारण साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना की परिघटना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को अनुवादित करने के काम में आता है। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी इंटरप्रिंटर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 43 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 कि भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1990, ऑप्शन बी वर्ष 1992, ऑप्शन सी वर्ष 1994, ऑप्शन डी वर्ष 1996। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन बी यानी वर्ष जो है 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 कि ब्लैक कैट के नाम से किस सुरक्षा संगठन को जाना जाता है। ऑप्शन ए भारतीय तटरक्षक बल, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स, ऑप्शन सी सशस्त्र सीमा बल, या ऑप्शन डी असम राइफल। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है कि ब्लैक कैट जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स को जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन ए भारतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कथक, या ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 46 नंबर का। तो दोस्तों जो सोनल सिंह हैं वो भारतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 47 कि फरवरी 2021 में स्थानीयों के लिए मुखर विषय के साथ हुनर हाट के 26वें संस्करणों का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, या ऑप्शन डी पटना। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी यानी नई दिल्ली में इसका 26वें संस्करण का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है 48 नंबर कि शालीमार बाग कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए श्रीनगर में, ऑप्शन बी नैनीताल में, ऑप्शन सी माउंट आबू में, और या ऑप्शन डी नई दिल्ली में। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि शालीमार बाग जो है श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन कि स्टार गेजिंग यानी द प्लेयर ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी रवि शास्त्री, ऑप्शन सी रविशंकर मेनन, ऑप्शन डी समीर सोनी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी रवि शास्त्री जो है द प्लेयर ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 यानी 50 नंबर निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी श्रीलंका, या ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी श्रीलंका जो है ब्रिक्स देश का सदस्य नहीं है। और इस तरह दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 25 क्वेश्चन सीरीज के साथ कंप्लीट होता है। आई होप कि दोस्तों आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा इन सारे प्रश्नों से। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली प्राप्त हो सकते। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स, रिलेशन या पीयर ग्रुप जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।